जूनियर एनटीआर की मच अवेटेड मूवी एनटीआर 31 जिसका कि टाइटल अनाउंसमेंट हुआ था कुछ महीनों पहले, जिसको कि नाम दिया गया है देवरा। तो आज टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देवरा मूवी का फर्स्ट लुक ग्लिम्स रिलीज किया गया है। और भाई इस फर्स्ट लुक में इतना कुछ दिखा देंगे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि फर्स्ट लुक में इतना कौन दिखाता है, ये कोई टीजर लग रहा था बिल्कुल। लेकिन ऐसी दो चीजें जो इस ग्लिम्स को टीजर बनने से रोकती है वो ये है कि हमें इस ग्लिम्स में ना ही तो सैफ अली खान का विलन वाला लुक दिखाया और ना ही सबसे इम्पोर्टेंट जानवी कपूर को दिखाया। लेकिन अगर आप में से किसी ने देवरा मूवी के पोस्टर्स को फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि देवरा मूवी में विलन के रोल में सैफ अली खान नजर आने वाले हैं, जिनका कि पहले लुक रिवील कर दिया गया था। अब इनका मूवी में नाम होने वाला है भैरा जो भी है। अब विलन को तो हमें इस फर्स्ट लुक ग्लिम्स में दिखाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर जूनियर एनटीआर इन गुंडों से लड़ रहे हैं शायद ये इन्हीं के ग्रुप के हो सकते हैं और होंगे भी। अब यहाँ पर इस फर्स्ट लुक ग्लिम्स को सिर्फ ऐसे ही प्रमोशन के लिए शूट किया है या फिर ये सच में मूवी का हिस्सा है वो तो नहीं पता, लेकिन अगर ये सच में मूवी का हिस्सा है तो इसमें जो हमें हिडन डिटेल्स देखने को मिली है वो मूवी के टीजर और ट्रेलर्स के लिए हाइप और ज्यादा बढ़ा देने वाली है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस फर्स्ट लुक ग्लिम्स का सीन बाय सीन ब्रेक डाउन और जानते हैं कुछ थियरीज। इस दरिया ने मछलियों से ज्यादा खून और खंजर देखे हैं, शायद इसीलिए इसे लाल समंदर कहते हैं। ग्लिम्स की स्टार्टिंग में हमें 4 बोट्स का एक ग्रुप समंदर में जाते हुए दिखता है। अब इसी सीन को हमें 3 एंगल से दिखाया गया है। एक तो वो ड्रोन शॉट, अब उसे ड्रोन शॉट नहीं बोल सकते, पूरा का पूरा वीएफएक्स ही है वो, जो कि साफ दिखता भी है। और दूसरा शॉट लिया गया है पानी के नीचे से और तीसरा लिया गया है सामने से। अब ये तीनों शॉट्स इतने आर्टिस्टिकली परफेक्ट लगते हैं ना कि क्या ही बताएं आप। ये तीनों शॉट्स तो है ही, लेकिन स्पेशली वो वाला सीन जहाँ पर कि आधे चांद को खून से पूरा किया जाता है। अब इन सारे शॉट्स को देख के ऐसा लगता है कि मूवी बनने से पहले जो मूवी का बेसिक आइडिया या कॉन्सेप्ट होता है उसी के रिगार्डिंग क्राफ्टिंग का काम किया जाता है। स्पेशली ऐसी मूवीज जो कि वीएफएक्स हैवी होती है उनमें ये काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस ग्लिम्स में दिखाए गए इतने सारे ब्यूटीफुल शॉट्स, इसकी कलर ग्रेडिंग और इसके कैमरा एंगल्स को देखकर लगता है कि हाँ, क्राफ्टिंग का काम एकदम दमदार हुआ है। नाइस। हाँ, इस ग्लिम्स को देखकर कुछ लोगों को सेट वाली फीलिंग आ सकती है। सेट वाली फीलिंग से मेरा मतलब है कि हाँ, देख के पता चलता है कि हाँ, ये सेट पे शूट किया गया है, जो कि मुझे भी आई थी। इस चीज से डिनाई नहीं कर रहा मैं, लेकिन इस पूरे ग्लिम्स में सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है कौन? जूनियर एनटीआर। मतलब क्या ही प्रेजेंस है एनटीआर सर का, देख के लगता है कि हाँ, कोई एशियन टाइम का बंदा लड़ रहा है। मूवी को एशियन टाइम का दिखाने के लिए क्या क्या यूज किया गया है, सेट्स, कॉस्ट्यूम, कलर ग्रेडिंग और एक और चीज है जो कि शायद आप में से कुछ लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, वो है इस मूवी का एक्शन। देखो यहाँ पर ग्लिम्स में हमें जितने भी जूनियर एनटीआर सर के एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं वहाँ पर इनके चेहरे पर फोकस किया गया है और कैमरे को एक जगह पर रखकर एक्शन को शूट किया गया है, जिससे कि एक परफेक्ट एक्शन का एक बैटल सीन आ सके, जैसे कि वो चांद को पूरा करने वाला सीन। अब इसको एक फुल फ्रेम शॉट भी कह सकते हैं। तो चलो अब ज्यादा कैमरा एंगल्स में नहीं घुसेंगे, बढ़ते हैं आगे। फिर आगे में दिखाया जाता है कि कुछ छोटी छोटी नाव से लुटेरे इथेन नाम की शिप पर चढ़ रहे हैं, जो कि एक कंटेनर की शिप है। अब उनका इंटेंशन क्लियर है, कंटेनर्स के माल को लूटना, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं पर भी जूनियर एनटीआर देखने को नहीं मिल रहे हैं। शायद वो लुटेरे का रोल नहीं करने वाले मूवी में। अब इस उनकी शौक तो लगा ही होगा आपको, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस ग्लिम्स की स्टार्टिंग में हमें एक सॉन्ग सुनाई देता है। अब उस सॉन्ग को ध्यान से सुनो। तुम समुद्र को स्पर्श भी नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ खेल नहीं खेल सकते। अब यहाँ पर किस खेल की बात चल रही है, यू ऑल नो। ऐसा ही एक पूरा इंग्लिश सॉन्ग सुनने को मिलता है। अब उसको सुन के इतना तो क्लियर हो ही जाता है कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर समुद्र का रक्षक टाइप होने वाला है। अब देखते हैं कि मूवी में इस चीज को किस तरह से दिखाया जाता है। आगे यहाँ पर हमें शिप के कंटेनर्स पर 5 बंदे भागते हुए दिख रहे हैं और कट टू नेक्स्ट सीन हमें पानी में गिरते हुए भी दिख रहे हैं और वो भी 5 बंदे ही हैं। पॉज करके गिन सकते हो आप लोग। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमें जितने भी पानी वाले शॉट्स दिखाई दे रहे हैं उन सभी सीन्स की मोस्ट ऑफ शूटिंग की गई है गोवा में, जो कि एक काफी अच्छी बात है एक वीएफएक्स हैवी मूवी के लिए। देखो वीएफएक्स कितना भी लगा लो, वो रियलिस्टिक तभी बनेगा जहाँ पर प्रैक्टिकल सेट्स पर उसकी शूटिंग की गई होगी। अगर प्रैक्टिकल सेट्स पर शूटिंग नहीं करोगे और पूरी तरीके से वीएफएक्स पर डिपेंडेंट हो जाओगे तो रिजल्ट तो देखा ही है दुनिया ने। हे राम, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और इस ग्लिम्स का लास्ट वाला डायलॉग, इस समंदर ने मछलियों से ज्यादा खून और खंजर देखे हैं, शायद इसलिए इसको लाल समंदर कहते हैं। नाइस। अब यहाँ पर इस डायलॉग में हमें सुनने मिलता है लाल समंदर, जो कि एशिया और अफ्रीका के बीच में एक समंदर है। ये लाल समंदर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से सटा हुआ है। तो क्या इस मूवी की स्टोरी वहाँ पर टेक प्लेस करने वाली है? कुछ भी हो सकता है, चलो देखते हैं। और यहाँ पर जो खून और खंजर वाली बात हुई है उसको लेकर मूवी के मेकर्स ने एक लाइन जारी की है, जिससे कि आप लोग इस पूरी मूवी के कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक ही लाइन से समझ सकते हो। और वो लाइन है, वेपन्स रिसाइड द स्टोरी ऑफ अ वन मैन एंड हिज टेरिफाइंग टेल। एक हथियार एक आदमी और उसकी भयानकता की कहानी सुनाता है। अब ये सिर्फ एक लाइन काफी है कि इस मूवी में हमें कितने ज्यादा हैवी डायलॉग सुनने को मिलेंगे। और इस मूवी की स्टोरी तो अच्छी रहने ही वाली है, क्योंकि जूनियर एनटीआर ने इसे सिलेक्ट किया यार।
अब सच्ची सच्ची बताना कि कितने लोगों को इस ग्लिम्स को देखकर जैक स्पैरो की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की याद आ गई। मुझे तो आई थी। जलवा है भाई जैक भाई का। अब हाल ऐसा हो गया कि किसी भी मूवी में हमें समंदर दिखता है तो याद सिर्फ जैक स्पैरो की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की ही आती है। अब देवरा मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के रास्ते कदम पर चलती हुई तो नहीं दिख रही है, क्योंकि इतना सिली कैरेक्टर नहीं है ये। और सिली से मेरा मतलब मजाकिया कैरेक्टर था, ठीक है। और यहाँ पर तो हमें एकदम गंभीर, एकदम सीरियस कैरेक्टर दिख रहा है जूनियर एनटीआर का। अब अगर इंडियन सिनेमा में से एक्सपेरिमेंट निकल कर आ रहा है तो सपोर्ट करना तो बनता है ना। तो चलो अब लास्टली तुम्हें देवरा इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि देवरा एक तेलुगु वर्ड है जिसका की मीनिंग होता है सिंपली गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह। अरे बस कर भाई, कर दिया बस। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सुबह होते ही गुड मॉर्निंग।